विश्व पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जगदम्बा श्री कुलदेवी महारानी की जय। सालासर वाले हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पितृदेव महाराज की जय। समस्त विप्रसंत वैष्णव भक्त समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मुझ आन मिला घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मुझे आन मिला घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मुझे आन मिला घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मुझे आन मिला घनश्याम बहुत दिन बीत गए। ओ बहुत दिन बीत गए, अधिक दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए, अधिक दिन बीत गए। मुझे आन मिला घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मुझे आन मिला घनश्याम हो श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए राधे राधे। श्री राधे। मुझे आन मिला घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मुझे आन मिला घनश्याम बहुत दिन बीत गए। श्री राधे की अखियन के तारे। 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 ओ मेरे भी बन जाओ सहारे। मेरे भी बन जाओ सहारे। मीरा के घनश्याम मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मुझे आन मिला घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मुझे आन मिला घनश्याम बहुत दिन बीत गए।
बंशी बारे तू बंशी बजा जा, बंशी बारे तू बंसी बजा जा, मोहन प्यारे तू मुरली बजा जा, मोहन प्यारे तू मुरली बजा जा, और रूप सावला मनोहर देखा जा, रूप सावला मनोहर देखा जा। मेरे जीवन की हो गई शाम, मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए, मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। वो ये आन मिला घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, वो ये आन मिला घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, अधिक दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, अधिक दिन बीत गए। हम ये आन मिला घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मोए आन मिला घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मोए आन मिला घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मोए आन मिला घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। श्री राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की मंगल में शुभ बेला भगवान विघ्न विनायक गणपति का आराधन, संकष्ट चतुर्थी, सारे कष्टों का निवारण करने वाले हैं गणपति। गणपति का प्रथम पूजन होता है। एक बार सारे देवता झगड़ा कर रहे थे। इंद्र ने कहा मैं देवताओं का राजा हूं, पहले पूजा मेरी करो। वरुण देवता बोले जल ही जीवन का आवश्यक तत्व है, जल है तो कल है। स्थिति ऐसी आ जाएगी एक बूंद जल नहीं रह पाएगा, इसलिए जल का हम संयोजन करें, व्यर्थ जल को प्रवाहित न होने दें, उसका सदुपयोग करें। जल है तो कल है। तो जल के देवता वरुण बोले जल ही जीवन है, मेरी पूजा करो। पवन देव ने कहा पवन गई तो सब कुछ गया, मेरी पूजा करो। कुबेर ने कहा धन की रक्षा मैं करता हूं, धन की गठरी मेरे पास और बिना द्रव्य के कुछ होता नहीं, मेरी पूजा करो पहले पहले। यमराज ने कहा मैं दंड देने वाला हूं, मुझे मना के रखो पहले। सारे देवता अपनी अपनी पूजा के लिए कह रहे हैं। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, क्या करें, कैसे निर्णय लें। तो ब्रह्मा जी ने अपना एक प्रस्ताव रखा और कहा देवताओं तुम सब जाओ ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ। जो सबसे प्रथम परिक्रमा करके लौटेगा उसका प्रथम पूजन हुआ करेगा। अब सारे देवता चल दिए, अपने अपने वाहनों पर बैठकर परिक्रमा करने चले। देवता तो लौटने की तैयारी कर रहे थे और गणेश जी सो के उठे थे। मां मां पार्वती बोली लाडले गणपत क्या है? मां ये देवता आज कहां जा रहे हैं, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? ममतामयी मां पार्वती बोली मेरे गणपत, ब्रह्मा जी ने यह कहा है कि जो भी देवता सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसका प्रथम पूजन हुआ करेगा। ये सब परिक्रमा करने गए। मां क्या मैं नहीं जा सकता हूं? जा सकता है, पर गणेश सबसे अंतिम बारी तेरी आएगी, क्योंकि वे लौट रहे हैं, तू अब जाएगा। गणपति बोले मां यदि आपका आशीर्वाद रहा और मेरे पिता भोले बाबा की कृपा रही तो सबसे पहले बारी मेरी आएगी, मुझे कहीं नहीं जाना, आप दोनों बैठ जाओ। माता पिता को बैठा दिया। भागार्थ विविशम प्रक्तौ भागार्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ।
शब्द और अर्थ की बात मिले सारे संसार के माता पिता स्वरूप भगवान शिव और पार्वती को बैठाया और गणेश जी ने उनकी परिक्रमा लगा दी और परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी, मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा कराया हाँ कराया, मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा दी। ब्रह्मा बोले, नमन करता हूं गणेश तेरे चरणों में, पहचान लिया मैंने, तू विद्या और बुद्धि का प्रदाता है। तेने विद्या और बुद्धि के प्रताप से अपने माता पिता की परिक्रमा करके सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त कर दिया। बोले गणेश जी महाराज की जय। आज से गणपति का प्रथम पूजन हुआ करेगा। ब्रह्मा जी ने यह आदेश दे दिया। अब सारे देवता भागे चले आ रहे, पहले मैं। ब्रह्मा जी बोले, आने वाला मेरे पास बैठा है, अब तो क्रम तुम्हारा लगता रहेगा, प्रथम पूजन का अधिकारी तो मेरे पास बैठा है। महाराज ये कहां से ब्रह्मांड के परिक्रमा से आया, न आगे मिला न पीछे न दाएं न बाएं, कहां से परिक्रमा लगा दी। इसलिए अपनी विद्या और बुद्धि के प्रभाव से ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा दी। तो धन्य है भगवान गणपत, जिनकी रिद्धि और सिद्धि दो पत्नियां हैं, शुभ और लाभ जिनके पुत्र हैं, उनका आज पूजन हो रहा है। संकष्ट चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। मेरी समस्त माताओं को, बहनों को और छोटी बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं संकट चतुर्थी के व्रत रखने की। इस संकष्ट चतुर्थी के पावन पर्व पर यह दिव्य माघ मास में हम सब एकत्र होकर के नागौर की नगरी में, इस पुण्य भूमि में श्रीमद् भागवत कथा रस का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आज का तो दिव्य आनंद का शुभ अवसर है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का संगम हो रहा है। त्रिवेणी की सरलता का प्रवाह हो रहा है। वैराग्य के स्वरूप है मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इनसे बड़ा वैराग्य किसका? वैराग्य के प्रतीक है मेरे प्रभु राम, ज्ञान के प्रतीक हैं वामन भगवान, और भक्ति रस का प्रवाह करने वाले हैं मेरे कन्हैया बालकृष्ण लाल। तीनों का जन्मोत्सव हम सब आज मनाने जा रहे हैं। पुनः पुनः शुभकामनाएं हैं त्रिवेणी के संगम के उन तीनों परब्रह्म जगदीश्वर के पावन अवतारों के क्षणों से पूर्व सकट चतुर्थी की सारे भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यह सकट चतुर्थी आपके जीवन में अनंत बार आती रहे और इसी प्रकार आप व्रत रखते रहें और भक्ति रस में अवगाहन करके जीवन को धन्य धन्य बनाते रहें। बोले गणेश जी महाराज की जय। कल प्रसंग चल रहा था भक्त प्रहलाद का। समय की स्थिति देखते हुए प्रसंग को थोड़ा विस्तार नहीं दिया। मन में भाव था कि प्रहलाद का चरित्र थोड़ा विस्तार के साथ श्रवण कराया जाए। तो धन्य है वो प्रहलाद। ध्रुव और प्रहलाद दोनों ऐसे भक्त हुए जिनको तराजू बगा के दोनों को तोला जाए, तराजू कहे किधर झुकूं। मुझे तो दोनों में समानता दिखाई दे रही है। ध्रुव की है भक्ति, प्रहलाद की है दृढ़ निष्ठा। तराजू कहे मुझे किधर भी नहीं झुकना, दोनों समान दिख रहे हैं। तराजू के दोनों पड़ले बराबर हो जाएंगे जब ध्रुव और प्रहलाद को तोला जाएगा। इतनी छोटी बाल्यावस्था में भगवान की भक्ति कोई नहीं कर पाया। श्री नारद जी की दोनों पर कृपा हुई। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम न तस्मै। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्या। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम न तस्मै। ध्रुव पर भी नारद की कृपा, प्रहलाद पर भी नारद की कृपा। जब माता के गर्भ में थे प्रहलाद, हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था ब्रह्मा जी की। देवता चिंतित हो गए थे, इसकी तपस्या में कहीं कोई विघ्न आ जाए तभी उचित होगा। देवताओं ने बृहस्पति देव को तोते के रूप में बना के भेजा। उस तोते ने आकर नारायण नारायण की ध्वनि की। हिरण्यकश्यप की तपस्या उसी समय वहीं रुक गई। आया, अभी योग अच्छा नहीं, मेरे शत्रु का नाम सुनाई देता है। कयाधु ने कहा स्वामी आप तपस्या करने गए थे, क्या पूर्ण हो गई तपस्या? अरे नहीं कयाधु,
नहीं हुई, एक तोता बिन बन गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु बड़ी धर्मात्मा थी। उसने कहा क्या आपके मार्ग में अवरोध आ गया? तोते ने क्या कहा? कयाधु नारायण कहकर उड़ गया। तोता नारायण कह के उड़ गया। बड़ी प्रसन्न, मेरे पति के मुख से भगवान का नाम तो निकला। अब तो खट्टे मीठे तीखे फीके नुनखरे चटपटे चटपटे पकवान बनाती जाए, परोसती जाए, पूछती जाए। तोते ने क्या कहा? नारायण कहा, नारायण कहा, नारायण कहा। 108 बार असुर की वाणी से नारायण नारायण की ध्वनि प्रकट करा दी इस पतिव्रता ने। कितना बड़ा आश्चर्य है, दैत्य के यहां भक्त का जन्म हो जाए। वह नाम का प्रभाव था। माता के गर्भ में प्रहलाद जी परम भक्त बन गए थे। नारद जी महाराज ने देखा इंद्र आया है। इंद्र आकर कयाधु का हरण करना चाहता है। श्री नारद जी ने कहा इंद्र, इसके गर्भ में तुम्हारा शत्रु नहीं है, भगवान का लाडला भक्त प्रहलाद निवास कर रहा है। पुत्री कयाधु, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करेंगे तुम मेरे आश्रम में निवास करो। कयाधु चली गई नारद जी के आश्रम में। नारद जी उपदेश देते थे, कयाधु को नींद आ जाती थी। उसके गर्भ में प्रहलाद जी को उपदेश मिल रहा था। भगवान के परम भक्त माता के गर्भ में ही वे तो बन गए थे। बड़ी लगन के साथ तपस्या कर रहा है हिरण्यकश्यप। उसने श्वास रोक ली। देवताओं की श्वास अवरुद्ध होने लगी। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज जी क्या हो रहा है? ओ मेरा प्रिय भक्त हिरण्यकश्यप मेरी याद कर रहा है। आई ब्रह्मा जी, कमंडल से जल के छींटा लगाया और कहा उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोष काश्यपः वरदो हमनु प्राप्तो ब्रियताम ईप्सितो वरः। वरदान मांग ले हिरण्यकश्यप, वरदान मांग ले। हिरण्यकश्यप को तो तपस्या का भी अभिमान था। जिसको अभिमान आ जाए समझो वही तो दैत्य है। अभिमान आ गया उसको। मेरी जैसी तपस्या किसी और ने की नहीं की। आप प्रसन्न हो? हाँ हूं। तो पहले वचन दो, मैं जो चाहूंगा दे दोगे? दे दूंगा। वचनबद्ध हो गए ब्रह्मा जी। उसने वरदान मांगते हुए कहा यदि दास्यभिमतान वरान मे वरदोत्तमः भूतेभ्य अद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभु। मेरे प्रिय भक्तजनों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, ये श्रीमद् भागवत के मूल श्लोक हैं देववाणी संस्कृत में। ये गुरुदेव का मुझे आदेश है, प्रत्येक प्रसंग श्रीमद् भागवत के श्लोक का उच्चारण करके ही भक्तों को श्रवण कराया जाए। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्साद्धोष काश्यपः वरदो हमनुप्राप्तो ब्रियताम ईप्सितो वरः। वरदान मांगे हिरण्यकश्यप। तो उसने कहा यदि दास्यभिमतान वरान मे वरदोत्तमः भूतेभ्य अद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं, वरदान देने को आए हैं, तो ऐसा वरदान दीजिए आपकी सृष्टि का कोई जीव मेरा वध न कर पाए। किसी महीने में मेरा अंत नहीं हो, किसी तिथि में मेरा अंत नहीं हो, दिन या रात्रि में मेरा अंत नहीं हो, सूखे या गीले से मेरा वध नहीं हो, अस्त या सत से मेरा वध नहीं हो, किसी मांस में मेरा वध नहीं हो, पशु या मनुष्य मेरा वध न कर पाए, अंदर या बाहर मेरा अंत न हो। ब्रह्मा जी बोले कुछ और रहेगा तो वह भी मांग ले, यही दे दो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अच्छा हुआ कि न कहा अमर कर दो। कहता अमर कर दो तो बड़ी कठिनाई थी। जो वरदान मांगे ब्रह्मा जी ने उनको वरदान को दे दिया, तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर उसे अभिमान आ गया। अब तो वह देवताओं के लिए प्रहार करने लगा, ब्राह्मणों का वध करने लगा, साधु संतों का वध करने लगा, गायों का वध करने लगा। सारे देवता हाहाकार कर उठे, ब्रह्मा जी आप क्या करनी करके आए हो, क्या वरदान दे के आए हो उसको? अरे भाई क्यों चिंता करते हो? यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सभा आशु विनश्यति। क्यों चिंता करते हो रे? जब वह वेदों का खंडन करेगा, जब वह गायों का वध करेगा, जब ब्राह्मणों को सताएगा, सबसे अधिक तो अपने ही पुत्र प्रहलाद को जब सताएगा, प्रभु सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे सारे वरदान एक और छोड़ करके अवतार लेकर दुष्ट का अंत कर देंगे। 4 पुत्रों में प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं। हिलाद, अनुल्लाद, संलाद और भक्त प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज को कभी क्रोध नहीं आता। नोद्वेग्न चेत व्यसने सुनिस्पृह श्रुतेषु तिष्ठेषु गुणेषु वस्तुतः कान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधीशदा प्रशांत कामो रहितासुरोषुर प्रशांत कामो
रहिता शुर शुर जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम मेरी राधे मेरा श्याम मेरा श्री वृंदावन धाम मेरी राधे मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरा नाम पावन श्री वृंदावन धाम ये पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्पृहा सुतेषु दृष्टेषु घुरेषु वस्तुद्रक दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर अधिष्ठता प्रशांत कामो रहिता शुरो शुर। वह प्रहलाद कभी क्रोध नहीं करता, शांत भाव में प्रभु के चिंतन में मग्न हो जाता, कभी प्रभु की याद में आंखों से आंसू बहाने लग जाता, कभी मूर्छित होकर गिर जाता, कभी नृत्य करने लग जाता। हिरण्यकश्यप ने देखा, प्रहलाद हमको ये सब कुछ नहीं सुहाता तुम्हारा, कभी रुदन करते हो, कभी मूर्छित होकर गिरते हो, कभी नृत्य करते हो, क्या हो रहा है ये सब? किसके प्रेम में नृत्य करते हो, किसकी याद में तड़पते हो? पिता महाराज जो घट घट के वासी हैं, जगत नियंता हैं, सारे विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, कल्याण मंगल करने वाले हैं, उन नारायण का नाम मैं लेता हूं। ना ले नारेश का नाम तू जानता नहीं, हमारे कुल का कलंक है वह। उसने ही 12 का रूप धारण करके हमारे भाई अनुज हिरण्याक्ष का वध किया था। पिता महाराज पर ब्रह्म के लिए आप ऐसे शब्द मत कहिए, पिता महाराज ऐसा मत कहिए। मुझे उपदेश देने का दुस्साहस मत कर अज्ञानी, सुनना नहीं चाहता तेरी बातों को। कयाधु समझा लेना अपने बालक को, मैं शत्रु का नाम लेता है। स्वामी अभी तो अबोध बालक है, पढ़ने जाएगा, बुद्धि सुधर जाएगी। शंडामर को बुलाओ, शंडामर ले जाओ प्रहलाद को अपनी पाठशाला में, हमारे दैत्य कुल की परंपराओं का इसको ज्ञान दो। शंडामर ले गए, प्रहलाद जी को ज्ञान देते, पर प्रहलाद जी पर वह ज्ञान यत्किंचित प्रभाव नहीं दिखाता। उनके हृदय में तो मेरे श्री राम बसे थे, प्रभु नारायण बसे हुए थे। हिरण्यकश्यप ने कहा लेकर आओ प्रहलाद को। आए प्रहलाद, पिता के चरणों में प्रणाम किया। पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, झुक गया मेरी ओर, गोद में बिठा लिया, मस्तक को सूंघा, दुलार किया। प्रहलाद पाठशाला कैसी लगी? पिताजी बहुत अच्छी लगी। कुछ सीखा? हाँ मैंने सीखा। क्या सीखा मुझे सुना? तो प्रहलाद जी बोले, तत्साधु मन्येश्वरवर्यदेहिनं सदा समुद्वे नदियामशतग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमण्डकूपं वनुर्गतो यद् हरिमाश्रयेत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी बोले नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे। सभी बोले नारायण वासुदेव हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। देखिए आपको वाणी निकालनी पड़ेगी, प्रभु का नाम लेना पड़ेगा, तभी तो आपका व्रत सफल होगा भाई। व्रत क्या है? साधना। और सोचे हम तो व्रत करके बैठे कैसे बोल, ओ तो साधना करोगे जब ही तो आनंद होगा, तभी तो फल मिलेगा। बोलना है। एक बार मीरा जी प्रभु का नाम स्मरण करवा रही थी, तो कीर्तन नहीं बोले थे लोग, तो मीरा जी ने कहा भाई बोलिए सब लोग, तो किसी ने लिख दिया हमसे लय नहीं बनती। मीरा जी बोली मुझे लय की आवश्यकता नहीं, मुझे प्रेम की आवश्यकता। प्रेम से बोलो लय तो अपने आप बन जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रहलाद जी ने कहा तत्र साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्र विघ्न धियाम असद ग्रहात हित्वात्मपातम ग्रहमंद कूपम बनम गतो यद हरिवासरे। पिता महाराज आंध्रे कुआं में क्यों पड़े हो? ग्रहमंद कूपम, इस आंध्रे कुएं की आश छोड़ो। बनम गतो यद हरिवासरे, वन में चले जाओ, भगवान हरि का आश्रय दो। क्या ये सीख कर आया है तू? शंडामर्क, मेरे बालक की बुद्धि में अज्ञान कहां से आ गया? मेरे से कहता है यह गृहस्थ आश्रम आंध्रा कुआं है। मेरे से कहता है वन में चले जाओ, शत्रु के चरणों में झुक जाओ। ये सिखाया तुमने? नहीं। तुमने नहीं सिखाया, किसी और ने सिखाया? नहीं। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सतोपदत्तेश तविंद शत्रु हो नैसर्ग कीयम मतिरश्च राजन नियच्छ मन्युम करदाश्वमान। न ऐसा हमने सिखाया, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न किसी और ने सिखाया। ये तो जन्मजात ही भक्ति के संस्कार लेकर आया है। मयूर के पंखों में कोई रंग नहीं भरता, बस स्वतः सिद्ध होते हैं। ये तो भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। मुझे उपदेश देने का दुस्साहस मत करो शंडामर्क, तुम्हारी पाठशाला बंद करा दूंगा मैं। प्रहलाद जी हमारी पाठशाला बंद हो जाएगी। भाई ऐसा मत करो, हमारी जीविका चली जाएगी। जब पिता पूछे उसके मन का सुना दो, अपने मन में अपने नारायण का नाम जप लो। मेरे से ऐसा नहीं होगा महाराज, मैं तो पिता को प्रभु के चरणों झुका के ही मानूंगा। एक बार और ले जाओ इसे। ले गए। अब की बार तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का पाठ पढ़ लिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद शिवनम अर्चनम बंदनम दाशम सक्षम आत्मनिवेदनम। हिरण्यकश्यप ने कहा अब नहीं बचेगा ये, अब नहीं बचेगा। लाओ रे विष की पुड़िया लाओ, मैं इसको विष पिलाऊंगा। विष मंगाया, दूध में विष घोल के प्रहलाद को दिया। प्रहलाद तुम जिसका नाम जपते हो ये उसका प्रसाद है। जैसे राणा जी ने भक्तमती मीरा जी को विष का प्याला दिया था। मीरा तो विष का पान करती हैं और गिरधर गोपाल के मुख से झाग निकलने लग जाते हैं और विष का प्याला अमृत का प्याला बन जाता है, जिसको मीरा पान कर लेती है। ऐसी आज भोलेनाथ ने आके सारे विष का पान करके अमृत बना दिया। अमृत को प्रहलाद ने पी लिया, प्रहलाद तो अमृत को प्राप्त हो गया। हिरण्यकश्यप का कौन लाया था विष की पुड़िया? कहां से लाया था? पंसारी से। क्या रे पंसारी, कैसा विष रखता है तू? पंसारी ने कहा महाराज ये तो नहीं जानता कैसा है, पर और रखा है तो नमूना लेके आपके पास देखो, असली है कि नकली अभी जानकारी हो जाए। ले जाओ उसको यहां से, हटाओ, सर्प में छोड़ दो इसको। सर्प में ले गए। प्रहलाद नहीं बचोगे तुम, छोड़ दो मुझे सर्प में। जैसे ही सर्प में छोड़ा, मां शेषनाग भगवान प्रकट हो गए हैं। प्रहलाद जी ने नाम की ध्वनि की है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सारे सर्प नृत्य करने लगे, सारे फनों के ऊपर उठा उठा के नृत्य कर रहे हैं। भक्ति के रंग में रंग गए सर्प भी। सारी रात्रि कीर्तन हुआ, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप ने कहा जीवित है? हाँ जीवित है। क्या हुआ ये? सर्पों का मन भी बदल गया, भक्ति के रंग में रंग गए। इसको गजराजों में छोड़ो, हाथियों में छोड़ो। हाथियों में छोड़ा, मां गणेश जी